तो हेलो अमीगोस, कैसे हो आप लोग। दोस्तों, कई मिलियन साल पहले प्लेनेट अर्थ पर ऐसे क्रीचर जिंदा थी जो देखने में बिल्कुल अजीब लगते थे। न पूरे मछली, न पूरे इंसान, न पूरा जानवर। ये क्रीचर्स कभी इस दुनिया में जिंदा थे, लेकिन आज उनकी सिर्फ हड्डियां बची हैं। कुछ के दांतों के पैटर्न्स इतने अजीब थे जैसे नेचर ने उन्हें एक सीक्रेट वेपन के रूप में बनाया हो। कुछ के चेहरे ऐसे जैसे किसी एलियन दुनिया से आए हों, और कुछ तो ऐसे थे जैसे ख्वाब और डर दोनों का मिला जुला रूप। ये क्रीचर्स कभी समंदरों, जंगलों और आसमानों पर राज करती थी, मगर वक्त ने उन्हें मिटा दिया। वीडियो पूरी देखिए दोस्तों, क्योंकि लास्ट में आने वाले क्रीचर्स और भी भयानक हैं। चलिए चलते हैं एक जर्नी पर, जहां हम मिलेंगे धरती के सबसे अजीब, सबसे डरावने और सबसे भूल गए क्रीचर्स से, यानी द फॉरगॉटन एक्सटिंक्ट क्रीचर्स ऑफ अर्थ। 110 मिलियन साल पहले अफ्रीका में रहता था सार्कोसुचस, जिसे लोग सुपर क्रॉक कहते हैं। इसका साइज 40 फीट तक होता और ये पूरे डायनासोर्स को अपने मुंह में दबा लेता था। ये नदी के किनारे छुपकर पूरी हर्ड पर अटैक करता था। अगर ये आज जिंदा होता तो नाइल रिवर कभी सेफ नहीं होती। 500 मिलियन साल पहले जब धरती पर लाइफ शुरू ही हो रही थी, तब समंदर के अंधेरों में एक अजीब शिकारी रहता था, एनोमेलक्रिस। ये 3 फीट लंबा एंथ्रोपोड एक एलियन इंसेक्ट जैसा दिखने वाला क्रीचर था, जिसके सर के दोनों तरफ लंबे टेंटिकल्स होते थे जो शिकार को पकड़कर उसके ब्लेंडर जैसे मुंह में ले जाते। इसकी आंखें इंसेक्ट जैसी थी और हर आंख में हजारों लेंसेस। आइस एज के दौर में नॉर्थ अमेरिका के फॉरेस्ट में घूमता था एक बेयर, जिसका हाइट 12 फीट तक होता, आर्क्टोडस। ये दुनिया का सबसे बड़ा कार्निवोरस मैमल था। ये 60 किलोमीटर की स्पीड से दौड़ सकता था और एक मुंह में पूरे डियर को उठा सकता था। इसका फेस छोटा था, इसलिए उसे शॉर्ट फेस्ड बियर कहा गया, लेकिन उसके एक्शंस बहुत बड़े थे। $500 मिलियन साल पहले समुद्र में रहता था एक 2 इंच लंबा क्रीचर, हेलुसिजीनिया स्पार्सा। इसका नाम ही बताता है कि साइंटिस्ट इसे पहली दफ़ा देख के हेलुसिनेशन जैसे हो गए। इसकी बॉडी के ऊपर स्पाइक्स थे और नीचे टेंटिकल जैसे पाँव, और इसके सर का पता लगाना मुश्किल था, कौन सा साइड फेस है, कौन सा बैक। ये लिटरली एक वॉकिंग नाइटमेयर था, जो एवोल्यूशन का अर्ली एक्सपेरिमेंट में से एक था, जब नेचर अभी डिज़ाइन बना रहा था। $40 मिलियन साल पहले के ओशंस में एक लंबा सर्पेंट जैसा क्रीचर रहता था, बैसिलोसॉरस। ये शुरू के व्हेल्स में से था, जिसका बॉडी एक सांप जैसा लगता। ये शार्क्स और दूसरी मछलियों का शिकार करता था। इसके फॉसिल्स गल्फ कंट्रीज और अमेरिका में मिले हैं, और ये प्रूफ है कि व्हेल्स का ओरिजिन समंदर में नहीं, ज़मीन से शुरू हुआ था। $82 मिलियन साल पहले का ये सुपर क्रोकोडाइल डिनोसुकस नॉर्थ अमेरिका के स्वैम्प एरियाज में रहता था, 40 फीट लंबा और वजन 10 टन तक। ये पानी में छुपकर पूरे डायनासोर्स का शिकार करता था। उसके दांत इतने पावरफुल थे कि बोन्स को इजीली क्रश कर सकता था। अगर ये आज होता तो ह्यूमंस का कोई चांस नहीं था बचने का। 480 मिलियन साल पहले के ओशंस में क्रीचर रहता था जो स्क्विड और एलियन का मिक्सचर लगता था, कमेरोसीरस। इसकी लंबी कॉनिकल शेल 30 फीट तक होती थी और अंदर एक टेंटिकल प्रीडेटर रहता था, जो अपने मुंह से सक्शन और फोर्स से शिकार को खींच लेता था। ये क्रीचर इतना बड़ा था कि मछलियां भी इससे डरती थी। $60 मिलियन साल पहले साउथ अमेरिका के ट्रॉपिकल जंगल्स में एक सांप रहता था, जिसका साइज 50 फीट तक होता, टाइटन बोआ। ये दुनिया का सबसे बड़ा सांप था, जो एक कार को भी अपनी कॉइल्स में दबाकर क्रश कर सकता था। ये क्रोकोडाइल्स और टर्टल्स का शिकार करता था, और साइंटिस्ट कहते हैं अगर ये आज होता तो अमेज़न फॉरेस्ट में कोई इंसान टिक नहीं सकता था। 6 मिलियन साल पहले अर्जेंटीना के स्काइज में उड़ता था सबसे बड़ा फ्लाइंग बर्ड, अर्जेंटाविस। इसके विंग स्पैन 23 फीट तक था
सोचिए अगर ये आज उड़ता नजर आए तो एयरप्लेन जैसा लगता। ये छोटे मैमल्स का शिकार करता और अपने वेट के बराबर प्रे को उठा लेता था। 505 मिलियन साल पहले के कैम्ब्रियन ओशंस में एक 3 इंच का एलियन लुकिंग क्रीचर रहता था, ओपाबेनिया। इसका 5 आंखें थी और मुंह से एक लंबी पाइप निकलती थी जिसे वो शिकार पकड़ता था। साइंटिस्ट ने जब पहली दफ़ा इसके फॉसिल्स देखा तब सब हंसने लगे। उन्हें लगा ये प्रैंक है, लेकिन नहीं, नेचर ने सच में इतनी क्रिएटिविटी दिखाई थी। दो 225 मिलियन साल पहले सेंट्रल एशिया के आसमान में एक छोटा रेप्टाइल ग्लाइडिंग करता था जिसका नाम था शैरोवेप्टेरिक्स। इसके विंग्स आर्म्स में नहीं, लेग्स में थे। ये लिटरली एक फ्लाइंग लिजर्ड था जो नेचर के एक्सपेरिमेंटल फेज का हिस्सा लगता था। साइंटिस्ट कहते हैं कि ये उन क्रीचर्स में से था जिन्होंने फ्लाइट का कॉन्सेप्ट इन्वेंट किया। 390 मिलियन साल पहले के समंदर में एक बिच्छू रहता था जो 8 फीट तक लंबा होता था। जैकिलोप्टेरस के बड़े क्लॉज और हेलमेट जैसी आइज उसको समंदर के एक शिकारी बनाते थे। 300 मिलियन साल पहले जब हवा में ऑक्सीजन ज़्यादा थी तब इंसेक्ट भी बड़े बनते जा रहे थे। मैगन्यूएरा एक ड्रैगन फ्लाई थी जिसके पंख 2.5 फीट तक था। ये आज के छोटे ड्रैगन फ्लाई की एंसेस्टर थी, लेकिन इसका साइज एक फ्लाइंग लिजर्ड जितना था। ये जंगल के आसमानों से छोटी रेप्टाइल्स और इंसेक्ट्स का शिकार करती थी। 70 मिलियन साल पहले नॉर्थ अमेरिका के ओशन में रहता था एक टर्टल जिसका साइज छोटी कार जितना था, आर्चिलन। इसका शेल 15 फीट तक लंबा होता और फ्लिपर्स इतने बड़े कि वो शार्क्स जैसे प्रीडेटर्स से इजीली बच जाता। आज के टर्टल्स के मुकाबले में ज़्यादा एलियन लगता था। लगभग 300 साल पहले नॉर्थ अमेरिका के इलिनॉइस में रहता था एक ऐसा क्रीचर जिसका शेप एकदम अजीब था, थैलिमोन्स्ट्रम ग्रेगेरियम। ये आधा ईल आधा एलियन लगता था। उसके मुंह के आगे एक लंबा ट्रंक था जिसके एंड पर छोटी सी जॉस जैसी क्लॉज बनी होती थी। साइंटिस्ट आज तक कंफ्यूज हैं कि ये मछली था, कीड़ा था या एक मिसफिट ऑफ एवोल्यूशन। 50 मिलियन साल पहले यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में एक 7 फुट लंबी बर्ड रहती थी, गैस्टोर्निस। ये उड़ नहीं सकती थी, लेकिन इसका मुंह और क्लॉज इतने स्ट्रॉन्ग थे कि वो मैमल्स का शिकार करती थी। साइंटिस्ट कहते हैं ये टेरर बर्ड का एंसेस्टर थी जो धरती के शुरू के प्रीडेटर्स में से एक थी। 360 मिलियन साल पहले के समंदर में रहता था एक शिकारी जिसका मुंह दांतों से नहीं लेकिन हड्डी के ब्लेड से बना था, डंक्लियोस्टेट्स। इसकी आर्मर इतनी मोटी थी कि हर बाइट एक तलवार के वार जैसे होती थी। 30 फीट लंबा ये क्रीचर लिटरली एक स्विमिंग टैंक था। ये अपने शिकार को एक ही झटके में 2 टुकड़े कर सकता था। पर्मियन एरा में तकरीबन 270 मिलियन साल पहले ब्राज़ील के वेटलैंड में एक क्रीचर रहता था जिसका साइज एक स्कूल बस जितना था, प्रायोनोसुकस। ये ना पूरा क्रोकोडाइल था ना पूरा फिश, बल्कि दोनों का मिक्सचर था। वो समंदर और नदी दोनों में रहती थी। कहते हैं अगर ये किसी शिकार के पास जाए तो शिकार का जिंदा बचना नामुमकिन होता। 40 मिलियन साल पहले एशिया के कोस्टल प्लेन्स पर घूमता था एक मैसिव लैंड प्रीडेटर, एंड्रोसर्चस। एक भूत और बैंड्स के मिक्सचर जैसा दिखने वाला ये बीस्ट 1 टन तक हैवी था और इसका स्कल 3 फीट लंबा। इसके मुंह के अंदर बोन क्रशिंग टीथ और सूंघने की सेंस इतना तेज कि दूर के मरे हुए जानवर भी ढूंढ लेता था। यह मैमल्स में एक ट्रू नाइटमेयर था। 290 मिलियन साल पहले के समंदर में रहता था ये मॉन्स्टर शार्क, हेलिकॉप्टरियन, जिसका सबसे अजीब फीचर था इसका स्पाइरल जॉ। इसके मुंह के अंदर के दांत एक व्हर्लपूल जैसा घूमती आरी बनाते थे। जब ये शिकार करता
तो अपने स्पाइरल दांतों से फ्लैश को मशीन की तरह काट देता। रशिया और नॉर्थ अमेरिका के फॉसिल्स कहते हैं कि ये प्रीडेटर समंदर का एक मूविंग ब्लेड था, एक ऐसी चीज जिसे देखकर आज के शार्क शर्माएं। 405 मिलियन साल पहले का एक ओशन क्रीचर, ऑर्थोसीरा से एक लंबी शेल में बंद स्क्विड जो समंदर में रहा करता था। इसकी शेल एक मिसाइल जैसी शेप की होती थी और फॉसिल्स हर कॉन्टिनेंट में मिले हैं। ये अर्ली सिफोलोपोड्स का प्रूफ है जब ओशन में शिकार की शुरुआत हो रही थी। बीस मिलियन साल पहले अफ्रीका और यूरोप में रहता था एक हाथी जिसके दांत नीचे की तरफ ग्रो कर रहे थे, डिनोथ्रियम। इसका साइज मॉडर्न एलिफेंट से भी बड़ा था और इसका लुक इतना अजीब था कि उसे देखकर लगता था जैसे नेचर ने एलिफेंट को उल्टा डिजाइन कर दिया हो। 15 मिलियन साल पहले के अफ्रीका में एक एलिफेंट रहता था जिसका मुंह बिल्कुल एक शवल जैसा था, प्लेटिबेलोडोन। ये अपनी बड़े फ्लैट जॉस से दरख्तों के पत्ते तोड़ता और नदियों में खाना ढूंढता। नेचर का एक अजीब एक्सपेरिमेंट, ना पूरा हाथी ना पूरा हिप्पो, बस एक हाइब्रिड डिजाइन। दोस्तों, ये क्रीचर्स हमें ये बताती हैं कि जिंदगी हमेशा एक ही फॉर्म में नहीं होती। कभी स्पाइक्स वाले कीड़े, कभी फ्लाइंग मॉन्स्टर्स, कभी समंदर के साइलेंट हंटर्स। ये सब एवोल्यूशन के एक्सपेरिमेंट थे। और सोचिए, अगर ये एक्सपेरिमेंट नेचर ने नहीं किए होते तो शायद हम ह्यूमंस भी कभी एग्जिस्ट ना करते। हर एक्सटिंक्ट स्पीशीज एक कहानी है नेचर की इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी की। और शायद आज भी समंदर के अंधेरों में कुछ ऐसी स्पिरिट्स जिंदा है जो हमें अपने नेक्स्ट डिस्कवरी में मिलने वाली है। सो अगर आपको ये जर्नी पसंद आई तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। तो मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखना।